हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हंगेरी में जो नया इमिग्रेशन रूल आया है, इसके बेसिस पे कौन-कौन सी ऐसे रेजिडेंस परमिट कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू आप हंगेरी में काम कर सकते हैं। देखिए, पहले क्या था कि हंगेरी में अगर आप काम करना चाहते थे तो उसके दो तरीके थे। एक था रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता था, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो होता था रेजिडेंस परमिट फॉर द परस्यूट ऑफ गेनफुल एक्टिविटी। अब क्या है, अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो 7 ऐसी मेन कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू आप हंगेरी में काम कर सकते हैं। तो क्या है वो कैटेगरी, पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इन कैटेगरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। देखिए, पहली कैटेगरी है गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। दूसरी कैटेगरी है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तीसरी कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर चौथी कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट। पांचवी कैटेगरी है हंगेरियन कार्ड। और छठी कैटेगरी है ईयू ब्लू कार्ड। और सातवीं कैटेगरी है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र। तो आइए अब हम नज़र डाल लेते हैं इन सब कैटेगरीज़ पे और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। मैं खुद अपनी पढ़ाई हंगेरी में कर चुका हूँ और मैं अपना आधे से ज़्यादा टाइम हंगेरी में बिताता हूँ, तो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। अब देखिए, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसका सोर्स है हंगेरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट जो है bmbah.hu। दूसरी जो सोर्स है वो है जो हंगेरियन एम्बेसी है दिल्ली में, उनकी वेबसाइट। अब पहले हम बात कर लेते हैं गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। देखिए, गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोगों के लिए है जो इंडिपेंडेंटली काम करें, जैसे फूड डिलीवरी में हो सकता है। ऐसे ही गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनके लिए भी है, फॉर एग्जांपल जो कंपनी फॉर्म करते हैं और कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब देखिए, क्या है, गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ जो मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए जो हंगरी में नहीं है, शायद गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में हंगेरी में। वो कई बार मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास हंगेरियन बैंक अकाउंट नहीं है या हंगेरियन सिम कार्ड नहीं है। फिर अगर बाय चांस आपने कंपनी खोल ली हंगेरी में और उसके बेसिस पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहते हैं, तो उसमें भी क्या है कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कम से कम 5 हंगेरियन या ईयू नेशनल्स काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना और मिलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ये कहूँगा कि गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा शायद उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो इस समय हंगेरी में मौजूद नहीं है, या ऐसे लोग जो ऑलरेडी बिजनेस नहीं चला रहे हैं और जिन्होंने 5 लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया है, तो उनके लिए मुश्किल है। फिर हम बात करते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट की। देखिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट अगेन मैं इंडियंस को अभी तक नहीं जानता हूँ जिन्हें सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिला हो। क्यों? क्योंकि सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आम तौर पे 6 महीने का होता है और इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 12 महीने होती है, मतलब 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आम तौर पे जो हंगेरी की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों को मिलता है। हो सकता है फ्यूचर में ये चेंज हो जाए। अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में हो सकता है या होटल इंडस्ट्री में हो सकता है, क्योंकि हंगेरी में जो होटल इंडस्ट्री होती है वो पीक पे होती है समर्स में, तो शेफ़ हो सकते हैं या कोई भी ऐसा काम जो होटल से रिलेटेड है। लेकिन सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मुझे नहीं लगता कि इंडिया से इतनी आसानी से मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं देखी है। फिर आ जाता है तीसरी कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये ऐसे लोगों को मिलेगा जो एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आ रहे हैं, और सपोज़ करिए कि प्रोजेक्ट ये है कि एक फैक्ट्री बननी है या एक पावर प्लांट बनना है, और उस पावर प्लांट को बनाने के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। अब इसमें ये ज़रूरी है कि वो जो कंपनी है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे। फिर उस कंपनी के पास ना अप्रूवल भी होना चाहिए वहाँ की मिनिस्ट्री से कि वो ग्रुप्स को लेके आ सकती है, इस पे प्रायर अप्रूवल चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट
मैं कहूँगा कि ये एक स्पेशल कैटेगरी है और इसमें शायद वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप ऐसी प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं या ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आ रहे हैं जिस पे ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ है गवर्नमेंट का और उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट है और वो जो कंपनी है जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है हंगेरियन गवर्नमेंट की। फिर हम चौथी कैटेगरी में आ जाते हैं, ये है एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, पहले मैं बता चुका हूँ कि पहले क्या चीज़ था इमिग्रेशन रूल्स आने से पहले नए 2023 दिसंबर तक कि रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक कैटेगरी थी। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोगों के लिए है जो बेसिकली जनरल वर्कर हो गए, ये उनके लिए है। इसमें रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, प्रिलिमिनरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ईगाजोला हो गया, वर्कफोर्स डिमांड लेटर हो गया और एकोमोडेशन प्रूफ। तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी मोर और लेस सेम है जैसे पुरानी थी। फिर पांचवी कैटेगरी जो है वो है हंगेरियन कार्ड। अब हंगेरियन कार्ड ऐसे लोगों के लिए हैं जो स्किल्ड हैं, जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है। तो हंगेरियन कार्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए ज़रूरी ये होगा कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी ये रिक्वायरमेंट हो कि डिग्री की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आईटी प्रोफेशनल एज आ रहे हैं तो उस जॉब की रिक्वायरमेंट हो कि आपके पास आईटी में डिग्री होनी चाहिए या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए, तभी आप हंगेरियन कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब हंगेरियन कार्ड आपको एक साथ 3 साल का मिल सकता है और ये एक पीआर का पाथवे हो सकता है। अब जो और कैटेगरीज हैं जैसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट है उसमें पीआर के चांसेस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें भी पीआर के चांसेस नहीं है, हंगेरियन कार्ड में चांसेस हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हंगेरियन कार्ड है वो स्किल्ड लोगों को ही मिलेगा, अनस्किल्ड लोगों को मिलने के चांसेस नहीं है। ईयू ब्लू कार्ड की अब हम बात कर लेते हैं। ब्लू कार्ड देखिए क्या है, ईयू ब्लू कार्ड बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी है। हंगेरी में ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो इनकम हो वो कम से कम 7,73,649 फोरेंट हो या 2015 यूरोस के बराबर हो ईयू ब्लू कार्ड के लिए। इसके साथ ही आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास मैं कहूँगा तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप प्रूव कर सकें आईटी के फील्ड में या किसी हाई टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कम से कम 6 महीने का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए हंगेरियन कंपनी से या फिर हंगेरी में जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके साथ। ईयू ब्लू कार्ड भी एक रास्ता है हंगेरी के पीआर का। फिर लास्ट में हम आ जाते हैं इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र पे। देखिए क्या है, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र तब लागू होगा, सपोज़ करिए आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, लेट अस से एक बहुत बड़ा बैंक है या आईटी कंपनी है। तो जो वो कंपनी है वो आपको ट्रांसफ़र कर रही है अपनी ही कंपनी में। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है हंगेरी में, तो आप एलिजिबल हैं इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र के लिए। और उसके लिए लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं वहाँ पे काम करते हुए आपको एक पीरियड हो गया हो और जो हंगेरी में आपकी कंपनी है जिस पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, तो उसके बेसिस पे आप इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी के अलग अलग वर्क वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।